अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी स्पाई। और आज हम बात करेंगे कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, ये कंप्लेन होती है बल्कि, कि जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है, हमने नए घर की कंस्ट्रक्शन करवाई या हम नए घर में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे जाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के जो फ्लोर होते हैं, जो फ्लोर टाइल्स होते हैं, वो उखड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्द। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, तो आप इस गलती से गुरेज कीजिएगा ताकि आपके घर की फ्लोरिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रह सके। तो जनाब, घर बनाते हुए घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो सबसे बड़ी ये गलती हो जाती है, जिसका हमें पता नहीं होता, प्रॉपर्टी स्पाई के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको इस बात की नॉलेज देता चलूँ कि घर बनाते हुए जब आपकी ग्राउंड की फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है, तो फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आपने करना ये है कि आपने डीपीसी की एक लेयर होती है जो कि बेसिकली एसआर सीमेंट से लगती है। अगर आप अपने घर के ऊपर टाइल्स लगवाने जा रहे हैं, आपका फ्लोर टाइल्स का है, तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है या आप किसी लेबर से काम करवा रहे हैं या आप खुद वहाँ पे खड़े होकर सुपरवाइज कर रहे हैं या आपने कोई सुपरवाइज़र हायर किया हुआ है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फाउंडेशन बनने के बाद, क्योंकि जब आप फाउंडेशन बनाते हैं तो ऑलरेडी आपके ग्राउंड के ऊपर एक सीमेंट की लेयर मौजूद होती है। अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि शायद इसी सीमेंट की लेयर के ऊपर आपने टाइल्स लगाना है, बट ऐसा नहीं है। उस फाउंडेशन के बाद आपका एक तरीके से फर्श बना हुआ होता है, बट वो फाउंडेशन का, उसके ऊपर आपने डीपीसी करवानी है। डीपीसी करवाने के बाद अगेन उस फर्श को लेवल किया जाएगा, तकरीबन 1 इंच के करीब कच्चा सीमेंट और बजरी वहाँ पे डलती है, जिससे आपका पूरा फर्श लेवल होता है। अगर आप फौरन डीपीसी के बाद, अक्सर लोग डीपीसी के बाद भी टाइल लगवा देते हैं, वहाँ पे अगेन मसला ये आता है कि लेवल सही ना होने की वजह से कुछ दिनों बाद एयर आ जाती है और एयर आपके पूरे फर्श को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है, आपका टाइल बाहर आना शुरू हो जाता है। सो आपने डीपीसी के बाद एक और लेयर, जिसको हम कच्चे की लेयर कहते हैं, वो लगवानी है। उसके बाद आपने जो है अपने टाइल को वहाँ पे रखवाना है। टाइल जब आप लगा रहे होंगे तो इस बात को मेक श्योर करेंगे, खाली सीमेंट से अगर टाइल लगवाएंगे तो फिर वो निकल जाएगा। वहाँ पे आपने सीमेंट के साथ बॉन्ड भी यूज़ करना है। और कराची की मार्केट में क्योंकि यहाँ पे सेम आ जाती है, जो डीपीसी वाली बात मैंने आपको बताई है, जनरली अगर हम कराची से बाहर बात करें, हम पंजाब की बात करें, पेशावर की बात करें, तो वहाँ पे डीपीसी की खास ज़रूरत नहीं होती। बट कराची में जब हम फाउंडेशन डालते हैं तो कुछ दिनों में सेम आना शुरू हो जाती है, समुद्र की वजह से नमकियात आ जाती है ऊपर, तो जिस वजह से हमें डीपीसी करवाना यहाँ पे लाजमी होता है। तो इस बात को मेक श्योर कर लें। और डीपीसी के बाद आपने एक लेयर लगवानी है, लेयर के बाद आपने बॉन्ड लगवाना है। बॉन्ड कराची की मार्केट में सबसे अच्छा जो है वो शब्बीर का बॉन्ड अवेलेबल है, जिससे आप यूज़ करते हुए, जिसको यूज़ करते हुए आपने सीमेंट के साथ अपने टाइल को लगवाना है। तो इस गलती से गुरेज करें और अपने पैसे और परेशानी दोनों से जो है वो बच सकें आप। तो जनाब, इस इंफॉर्मेशन के बाद आप जो है वो इस इंफॉर्मेशन के तहत अपनी कंस्ट्रक्शन को, या फ्यूचर में अगर आप कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं तो उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर से अगर बात कर रहे हैं, किसी सुपरवाइज़र को आपने अपना घर बनाने दिया हुआ है या देने जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये गलती अब दोबारा ना हो, ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से और अपने पैसों को ज़ाया करने से बच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।